अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। अच्छा, पार्ट नंबर 6 तक जो है वो वीडियोस हमने अपलोड कर दी थी। अब पार्ट नंबर 7 जो है हमने वो सॉल्व करना है। अब पार्ट नंबर 7 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास प्रोपोर्शन का। अब ये साइन जो है हमारे पास, ये साइन होता है हमारे पास किसका? प्रोपोर्शन का। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी आपसे पूछेगा प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आपने सिंपली ये जवाब देना है कि प्रोपोर्शन जो है वो दो रेशियोज की इक्वालिटी बताता है, यानी कि दो रेशियोज आपस में इक्वल है, ये हमें कौन बताता है? प्रोपोर्शन बताता है। तो प्रोपोर्शन की जगह हम क्या साइन डालते हैं? इक्वल्स टू दबाते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं। तो प्रोपोर्शन एक्सप्रेस द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। कोई भी आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछे तो आपने कहना है कि प्रोपोर्शन एक्सप्रेस द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियोज की हमें इक्वालिटी बताता है कि दो रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल है। जिस तरह से हमारे पास ए और बी का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि अगर ए रेशियो बी और बीच में प्रोपोर्शन आ जाए सी रेशियो डी का, सही है, तो आप क्या करोगे कि इस प्रोपोर्शन को डाल के बीच में डाल दोगे इजिकल्स टू। सही है, दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि अगर ए रेशियो बी को आप लिख दो ए और बी, सही है, प्रोपोर्शन की जगह आप डाल दो इक्वल्स टू डाल दो, सही है, और सी रेशियो डी की जगह आप डाल दो सी ओवर डी, इसको इस तरह से लिख दो। तो आप क्या करते हो कि ये डी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हो आप कि डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ए डी हो जाएगा, और ये बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बी सी हो जाएगा। तो ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। और अगर आपको इस फॉर्म में समझना है तो यानी कि ए और डी को हमने साथ लिखना है, तो ये ए और डी इनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम, सही है, और ये बी और सी को हम बोलेंगे यहाँ पे मीन। तो ये दूर दूर वाले जो है ए और डी एक्सट्रीम हो गए, और बीच वाला जो है हमारे पास वो मीन होगा, सही है। अब हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, सही है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा इन दोनों के, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा इन दोनों के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास सिंपल जो है कॉन्सेप्ट था। इन कॉन्सेप्ट पे हमारे पास सिंपल ये सवाल जो है वो सॉल्व होने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 2x + 5 रेशियो 5, और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन है, और 3x - 2 रेशियो 7। सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को सिंपल उतारना है इस तरह से, 2x + का 5 रेशियो 5 प्रोपोर्शन, इसकी जगह आप इक्वल टू डाल दो, तो हम यहाँ पे इक्वल टू डाल देते हैं, सही है। अभी फिलहाल प्रोपोर्शन रहने दो, और 3x - 2 रेशियो 7। अब हमने क्या करना है कि मीन्स को एक साथ लिखना है, एक्सट्रीम को एक साथ लिखना है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है। तो ये 7 और ये 2x + 5 ये हमारा एक्सट्रीम है, ये क्या है हमारे एक्सट्रीम, इनको हमने साथ लिखना है, और ये 5 और 3x - 2 को हमने साथ लिखना है, ये हमारे जो है वो मीन्स है, सही है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने बिल्कुल नहीं लिखना ये। आपने सिंपल क्या करना है कि 2x + 5 को मल्टीप्लाई कराना है 7 से, और 5 को मल्टीप्लाई कराना है 3x - 2 से, और बीच में डालना है साइन इक्वल्स टू का। अब आप क्या करो कि 2x + 5 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पे बाहर 7, क्योंकि ये और यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बीच में इक्वल्स टू का साइन डालो। प्रोपोर्शन की जगह क्या डालेंगे हम? इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 3x - 2 आ गया, सिंपल, सही है। अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है इसको, और हमारे पास सिंपल जो है वो आंसर आ जाएगा 7 × 2 = 14। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे रेशियो फाइंड नहीं करना, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7 × 2 = 14, x + 7 × 5 = 35, सही है। और इक्वल के उस तरफ 5 × 3 = 15, 15x + -5 × 2 = 10, सही है। अब क्या करना है हमने, 15x जो हमारे पास यहाँ पे बड़ा है, तो हमने इस 14x को वहां पे शिफ्ट करना है, ये माइनस का टर्न है, वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10 + 35 हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू के उस तरफ 15x है, 14x यहाँ पे छोटा है, तो वहां जाके प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14x, सिंपल। 35 में 10 प्लस किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, इक्वल्स टू के उस तरफ 15x - 14, तो हमारे पास आ जाएगा 1x नहीं लिखते हम लोग, सिर्फ x लिखते हैं, तो x इक्वल है 45 लिख दो, या 45 इक्वल है x लिख दो, हमारे पास बात एक ही है। तो हमारे पास x की वैल्यू सिंपल आ गई, x = 45। अच्छा, तो पार्ट नंबर 2 है इसका हमारे पास, यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के सबसे पहले हमने क्या करना है कि मीन्स
का प्रोडक्ट निकालना है और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट निकालना है। अब मीन्स क्या मेरे पास जो है वो 4x माइनस 3 ओवर 5 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको मल्टीप्लाई कराना है 7 ओवर 2 से एक्सट्रीम, और मीन को आप इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 7 ओवर 2 से। सही है, बीच में इजिकल का साइन डाल दिया। अब 3/4 और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 4x ओवर 3। सही है, हमने एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करा दिया और मीन्स को मीन्स के साथ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है कि जब 7 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से, तो 7 4 जा 28 x हो जाएगा ये, माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21 और सिंपल, और ये 5 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 10। सही है, बीच में इजिकल का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे 3 4 जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे 4 3 जा 12। सही है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको यूं भी काट सकते हो और इसको ऊपर नीचे भी काट सकते हो। दो चीजें अगर इक्वल के इस तरफ भी है उस तरफ भी दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो आप दोनों को सिंपली जो है वो काट सकते हो। किस तरह से, अगर मेरे पास 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वल है 1/4 के, तो मैं इसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करके काट सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4/2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 वैसे ही करना है, तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। सही है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इस 12 को इस 12 से काट देंगे, इस 12 को इससे काट देंगे। सही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी कि ये 28x माइनस 21 ओवर 10 बराबर हो जाएगा, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई, इक्वल, बीच में साइन भी इक्वल्स टू का है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 1 को जब पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 28x माइनस 21 ही आ जाएगा, इक्वल के उस तरफ 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 21 यहाँ माइनस का है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये 10 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 28x माइनस का 10x। सही है, और ये माइनस 21 था, वहां जाएगा तो प्लस का 21 हो गया। सही है, 28x में से हम अगर माइनस करेंगे 10x, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 18x इक्वल्स टू 21। सही है, 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 21 ओवर 18। सही है, तो हमारे पास ये जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, तो आंसर हमारे पास आ गया 7 ओवर 6। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लिख देंगे 7 ओवर x ओवर 7 ओवर 6, और इसको हमने पॉइंट में लेके नहीं जाना क्योंकि हमें यहाँ प्रोपोर्शन रेशियो में दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है 7:6, तो आपने सिंपल 7/6 लिखना है। सही है, इसको डिवाइड नहीं कराना, डेसिमल में हमें आंसर नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 3 ओवर 2 रेशियो 5 ओवर x माइनस 1 प्रोपोर्शन x माइनस 1 ओवर 3 रेशियो 4 ओवर x प्लस 4। हमने क्या करना है कि जो है वो एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ और मीन को मीन के साथ लिखना है, तो x माइनस 3 ओवर 2 को हम लिख देंगे 4 ओवर x प्लस 4 के साथ। सही है, बीच में इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, और x 5 ओवर x माइनस 1 को हम लिख देंगे x माइनस 1 ओवर 3 के साथ। सही है, अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12। सही है, इसी तरह से नीचे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 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 2 4 जा 8 इक्वल्स के उस तरफ 5 मल्टीप्लाई होगा x से तो 5x आ जाएगा। सही है, और प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 आ जाएगा, और नीचे 3 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो 3x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। तो हमने यहाँ पे सिंपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करवाई है, सिंप्लीफाई करवाया है। अब हमने क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, इस पूरी वैल्यू को इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे 4x माइनस का 12 है, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस के 3 से। सही है, इक्वल के उस तरफ हमारे पास क्या आएगा, 5x माइनस 5 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस के 8 से, 2x प्लस का 8। सही है,
अब हमने क्या कराना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है और हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो मिडिल टर्म ब्रेक करके हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12 और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। जब 4 मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 4x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12x। सही है। अब यहाँ पे माइनस, तो 4x मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, अब बारी है -12 की, तो माइनस प्लस माइनस 12 3 जा 36x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 3 जा 36। अब ये कट नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 36 है और ये 36x है। सही है। इक्वल टू का उस तरफ 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10 और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x की पावर आ जाएगी 2 यानी कि 10x स्क्वायर, और यहाँ पे 5x जब मल्टीप्लाई होगा 8 से तो 5 8 जा 40x माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x माइनस प्लस माइनस 5 8 जा 40। सिंपल। तो ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब हमने क्या करना है कि वेरिएबल जो है वो सेम जो है वो एक्स स्क्वायर वाले साथ करने हैं, बगैर एक्स स्क्वायर वाले साथ करने हैं, यानी कि हमने एक इक्वेशन बनानी है। हमारे पास इक्वेशन बनेगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स की जो पावर है हमारे पास 2 है। 1 होती तो लीनियर इक्वेशन है, 2 होती तो क्वाड्रेटिक, 3 होती तो क्यूबिक और 4 होगी तो बाय क्वाड्रेटिक। अब मैंने क्या करना है कि ये प्लस का tan एक्स स्क्वायर है, आप क्या करो कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ और एक्स वाली वैल्यूज को एक तरफ ले आओ। पहले जो सॉल्व हो रहा है इसको सॉल्व करना है। अब ये 12x स्क्वायर है, सही है, ये -12x है और ये माइनस का 36 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 36 में 12 प्लस करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 48x और यहाँ पे प्लस का 36। सही है। इक्वल्स टू का उस तरफ 10x स्क्वायर है। सही है। ये प्लस का 40x है और ये माइनस का 10x है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और 40 में से 10 माइनस करेंगे तो 30x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 40। अब आपने ये नहीं करना कि दोनों तरफ क्वाड्रेटिक लगा दो, दोनों तरफ क्वाड्रेटिक नहीं लगानी, आपने पहले सिंप्लीफाई करवाना है इसको, यानी कि 10x स्क्वायर यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 30x है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 36 है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। किस तरीके से? या आप एक और काम भी कर सकते हो कि सारी वैल्यूज को उठा के इस तरफ ले आओ और इक्वल्स के उस तरफ जो है वो 0 कर दो आप। तो आप ये करो कि 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस का 36, सही है, और ये प्लस का 10x स्क्वायर था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 30 है, माइनस का 30x हो जाएगा, माइनस का 40 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 40, इक्वल के उस तरफ 0 आ जाएगा। सही है। अब क्या करना है, हमने जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो सिंप्लीफाई करना है, इक्वल के उस तरफ हमारे पास 0 तो आ गया। अब 12x स्क्वायर है और यहाँ पे 10x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 12 में से 10 माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। सिंपल। अब माइनस का 48x है और प्लस का 36 है, तो माइनस प्लस माइनस, हम ये तो सॉरी बल्कि x वाली वैल्यू x से सॉल्व होगी, ये माइनस का 48x है और ये माइनस का 30x है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 48 में हम प्लस करेंगे 30, तो 58 68 और यहाँ पे आ जाएगा 78x। सही है। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, और 48x और 30 भी सॉल्व हो गया। अब रह क्या गया, हमारे पास प्लस का 40 है और प्लस का 36 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 76 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना होता है कि इक्वेशन जब भी हमारे पास इसमें तमाम नंबर्स जो है वो एक टेबल में आ रहे हो, तो वो टेबल आप कॉमन ले लो या उससे डिवाइड करवा दो, यानी कि 2 जो है वो सबके टेबल में आता है, 2 के टेबल में 78 भी आता है, 76 भी आता है, तो 2 अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 को किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई कराओ कि 78 आ जाए, यानी कि 78 का हमने आधा करना है, तो 78 का अगर मैं हाफ करूँ तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी आ जाएगा, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे माइनस का 39x आ जाएगा और प्लस का यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 2 को हमने ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई कराने के 76 आ जाए, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 38 से कराऊंगा तो 76 आ जाएगा। किस तरह से करके देख लेते हैं। 8 2 जा 16 और 2 3 जा 6 और 1 7, तो हम 38 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास 76 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 38 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और हमारा डिवाइड होगा, तो 0 से डिवाइड होगा तो मेरे पास यहाँ पे खत्म हो जाएगा और मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी
एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस का 38, और हमने इस पर लगाना है अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसकी मिनट टर्म ब्रेक करनी है। तो 2 तो खत्म हो गया, अब मेरे पास बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 39x, सही है, और प्लस का 38 इक्वल्स टू 0। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, सिंपल इसकी मिनट टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं हम लोग और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर मैं मिनट टर्म ब्रेक करूं तो 38 बनो 38, यानी कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 38 आए और प्लस या माइनस करने पे मेरे पास 39 आए। तो मैं क्या करूंगा कि पहला और आखिरी नंबर बिल्कुल सेम लिख दूंगा, एज इट इज, बिल्कुल सेम लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे माइनस 38 ले लूँ, माइनस 38x और माइनस का 1x ले लूँ अगर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 38 बन जा 38 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 38 में 1 प्लस करूंगा तो 39। तो इस तरह से हम लोग मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, सिंपल। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 38, और अगर आप पहली वैल्यू में माइनस आ रहा है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इस पूरी वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी कुछ भी कॉमन ना हो और पहली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा हो तो आप माइनस का 1 कॉमन ले लो, और यहाँ पे ब्रैकेट, जब माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव में x बचेगा, क्योंकि माइनस जो है वो साइन चेंज करता है, और ये प्लस का 38 था किसका हो जाएगा, माइनस का। अब माइनस का क्यों होगा, क्योंकि जब माइनस को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो माइनस प्लस माइनस का 1x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 38 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ बीच में प्लस लगा दोगे तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो मैथ बोलती है अगर कोई चीज आप चेंज कर रहे हो ना, जब उसको वापस पलटेंगे तो वही चीज बननी चाहिए, सही है। अगर आप 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख रहे हो तो 2 का स्क्वायर 4 ही बनना चाहिए, 2 का स्क्वायर 8 नहीं बनना चाहिए। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये x माइनस 38 यहाँ भी है कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 38 इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, सही है। अब हमने क्या करना है कि इक्वालिटी मेथड बाय इक्वालिटी मेथड अप्लाई करके हम लोगों ने x की वैल्यूज निकाल लेनी है। अब वैल्यूज हमारे आएंगे हमारे पास यहाँ पे 2, लेकिन जो बुक में आंसर होगा हमने सिंपल वो वैल्यूज लिखनी है। तो x माइनस 1 को भी हम इक्वल ले लेंगे 0 के, सही है, और x माइनस 38 को भी हम ले लेंगे इक्वल्स टू 0 के। ये माइनस का 1 है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1, और ये माइनस का 38 है, वहां जाके प्लस, और x की एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 38। तो हमें बुक में आंसर जो दिया हुआ है वो 38 दिया हुआ है, तो हम जो है वो 38 को अपना आंसर कंसीडर करेंगे और 1 को नहीं करेंगे। तो अच्छा, तो पार्ट नंबर जो है हमारे पास 7, उससे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर रेशियो x, और फिर प्रोपोर्शन a क्यूब, और यहाँ पे b क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब ओवर a माइनस बी रेशियो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि अलग अलग वैल्यूज हैं। भाई जैसे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, उसमें जब तक बीच में रेशियो नहीं आ रहा तो मतलब a की वैल्यू है, यानी कि 11 माइनस एक्स जो है वो a की वैल्यू है, और ये पूरी a की वैल्यू है, बीच में रेशियो आएगा तो फिर अगली वैल्यू हमारे पास स्टार्ट होगी। यानी कि ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा एक्सट्रीम है, और ये दोनों हमारे जो है वो मीन है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीन्स को एक साथ लिखेंगे और एक्सट्रीम को एक साथ लिखेंगे। अब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों जो है वो साथ आ जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है। अब बीच में प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, और प्रोपोर्शन के साइन की जगह हम क्या लगाएंगे, इज टू का साइन, सही है, और यहाँ पे x आ जाएगा और a क्यूब प्लस का b क्यूब ओवर a माइनस बी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने फजूल में फार्मूलाज नहीं खोलने, यानी कि हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी खुल सकता है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी खुल सकता है, लेकिन फार्मूला वहां पिन करेंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसका फार्मूला खोल दूंगा तो ये क्वेश्चन जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, जो चीजें कट रही है हमने उसको काटना है। हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a प्लस बी 2 बार है, यानी कि अगर a का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय a। इसी तरह अगर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसका मतलब है a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ, सही है। बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो गई तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से a प्लस बी को मैं अलग कर दूं तो यहाँ पे फार्मूला बन सकता है, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है हमें,
सही है। हमने सिंपल क्या करना है, हमने एक काम ये करना है कि ये a माइनस बी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन उससे आसान तरीका हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या करें कि ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है, इसको और a प्लस बी को हम 2 बार लिखते हैं, a प्लस बी और यहाँ पे भी a प्लस बी, स्क्वायर था मैंने 2 बार लिख दिया, और इक्वल्स टू के उस तरफ मेरे पास वही चीज बची हुई है, a क्यूब प्लस का b क्यूब और यहाँ पे a माइनस बी, सही है। अब हमने क्या करना है कि हमें पता है, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा दें यूं करके, सही है, तो हमारे पास a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो बच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 काम कर सकते थे, या तो इसका फार्मूला खोल देते, इसका अगर फार्मूला खोलता मैं तब भी मेरे पास यही बनता a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी से a माइनस बी में काट सकता था और a प्लस बी से a प्लस बी। लेकिन मैंने उससे भी आसान काम किया कि मैंने इसी को फार्मूला बना दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार था, मैंने 1 बार लिख के उसको मैंने सिंपल फार्मूले में बंद कर दूंगा। अब इस पूरी वैल्यू को मैं फार्मूले में बंद कर दूंगा किसमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब में, सही है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैंने बंद कर दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब में, क्योंकि ये फार्मूला है, और a प्लस बी एक और बचा हुआ है हमारे पास, क्योंकि a प्लस बी 2 थे ना हमारे पास, तो ये बाहर वाला a प्लस बी हमारे पास बचा हुआ है, और इक्वल के उस तरफ हमारे पास x और a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे भी बचा हुआ है, और डिवाइड में हमारे पास a माइनस बी है। अब सिंपल हम लोग इस a क्यूब प्लस बी क्यूब को इस a क्यूब प्लस बी क्यूब से काट सकते हैं, क्योंकि इक्वल के उस तरफ अगर वो वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही हो, इस तरफ भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों वैल्यूज आप इसमें कर सकते हैं। अगर यहाँ a माइनस बी होता और इसके डिवाइड में a माइनस बी होता तो ये और ये भी कट जाते। क्यों, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो वैसे उसने कटना है, तो हमने सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया। और अब हम क्या करेंगे कि एक a माइनस बी जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, a प्लस बी से, तो ये a माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। और हमने एक काम करना था कि x को हमने अलग करना था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमारे पास सिंपल जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे एक फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी हमें पता है किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इसको हम डिफरेंस स्क्वायर फार्मूला बोलते हैं। तो डिफरेंस स्क्वायर फार्मूला हमारे पास कहीं इस फॉर्म में दिया हुआ, तो इस फॉर्म में खोलते हैं, और इस खुली हुई फॉर्म में दिया हुआ तो हम इस फॉर्म में बंद करते हैं। तो उसको मैं बंद कर दूंगा किसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये सिंपल जो हमारा x का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा सिंपल ही है, उसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब किस तरह से वो देखते हैं, सॉल्यूशन 11 माइनस एक्स एक वैल्यू है, 8 माइनस एक्स अगली, फिर 25 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स। अब हमने वही काम करना है कि ये एक्सट्रीम है, इनको साथ लिखना है, और ये मीन्स है, इनको हमने साथ लिखना है। तो 11 माइनस एक्स को हम लिख देंगे ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स के साथ, और ये 8 माइनस एक्स बीच में इक्वल्स टू का साइन आएगा, और 8 माइनस एक्स को हम लिख देंगे 25 माइनस के एक्स के साथ, सही है। इसको हमने इसके साथ लिख दिया, और 8 माइनस एक्स को हमने 25 माइनस एक्स के साथ लिख दिया। अब सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक। तो सबसे पहले 11 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरी ब्रैकेट से, फिर माइनस के एक्स को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 11 16 से हमारे पास होता है 11 मल्टीप्लाई बाय 16, हमारे पास आ जाएगा 176। तो यहाँ पे आ जाएगा 176, एक्स नहीं आएगा क्योंकि एक्स यहाँ भी नहीं है और एक्स यहाँ भी नहीं है, सिंपल। अब प्लस माइनस माइनस हमेशा पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, फिर जो है वो नंबर या अल्फाबेट या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं। 11x से होगा तो 11x, सही है। उसके बाद माइनस के एक्स की बारी है, माइनस प्लस माइनस 16x से मल्टीप्लाई होगा तो 16x आ जाएगा, सही है। अब माइनस माइनस प्लस x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और बीच में इक्वल्स टू। अब हमने क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लाई कराना है इस 8 को 25 से, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आ जाएगा 200 आ गए यहाँ पे, सही है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 8x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 25x और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, ये हमारे पास होगा सिंपल, जो है हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर से सॉल्व कराना है, अगर हो सकती है। एक और काम भी हम कर सकते हैं बिल्कुल इजी, कि ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है,
ये प्लस एक्स स्क्वायर है, हम सिंपल काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, वहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, वैसे ही इसने कटना है, हमने डायरेक्ट काट दिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 11x है, माइनस का 16x है, तो 176 ऐसे ही आ जाएगा। सही है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 16 में आप 11 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27x, तो यहाँ पे आ गया 27x इक्वल्स टू के उस तरफ हमारे पास 200 है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 25 में 8 प्लस करेंगे तो 25 प्लस 8 मेरे पास आ जाएगा 33, माइनस का 33x, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने वैसे ही कैंसिल कर दिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस का 33x है, वहां आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 176 है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 33x और माइनस का 27x इक्वल्स टू के उस तरफ 200 पॉजिटिव में प्लस में, और ये 176 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 176। अब सिंपल हो गया हमारे पास। अब 27 में से 33 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा सिंपल 6x बचेगा। 6x इक्वल्स टू के उस तरफ हमारे पास 200 में से 176 माइनस होगा, तो 200 माइनस 176 हमारे पास आ जाएगा 24 आ गया। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 24/6 के, और 6 वरना 6, 6 4 24, तो सिंपल x की वैल्यू आ गई हमारे पास जो है 4। सही, आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे पार्ट, इजी से, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट नया है, आगे कॉन्सेप्ट में 8.2 में जो है हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स हम वेरिएशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।